तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का। आप सभी को थंबनेल और टाइटल देख करके तो पता लग ही गया होगा, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ खास है, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं जो डीआरसीसी से एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस हैं। तो चलो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ और सारा कुछ बताता हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं खुद गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आप सभी के लिए मैं स्पेशली जा करके एडमिशन सेल में सारा कुछ पता करके आया हूँ। बीटेक एडमिशन का फीस बार क्या है एंड हॉस्टल के चार्जेस क्या है एंड इस बार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं पहले फ़ी के बारे में एंड डॉक्यूमेंट्स एंड फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर ये आपको चाहिए होगा तो मैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो आपको खुद से भी आप देख करके पूरा प्रोसेस समझ लोगे। तो जो फ़ी है यहाँ पर 1,87,650 है एंड सेकेंड ईयर में आपका फ़ी जो हो जाएगा 1,84,650 हो जाएगा एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में भी सेम, जो कि वैसे तो डिवाइडेड है, जिसमें ट्यूशन फी जो है आपका 1,64,000 है, एग्जाम फी है पर ईयर का 20,000 एंड मेडिकल इंश्योरेंस है पर ईयर का 650 एंड जो आईडी कार्ड आप बनाते हो तो वो है 1,000। तो बीटेक जो है यहाँ पर 4 ईयर का प्रोग्राम है। पीसीएम में आपको 60% होना चाहिए, यानी जो यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक में एडमिशन लेने के लिए वो है पीसीएम में एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए। एंड अगर आप CUET या फिर जेई से आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कंसिडर होता है, तो आप उस रिजल्ट से भी आप परसेंटाइल दिखा करके एडमिशन ले सकते हो। और अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो 60% होना चाहिए। ये है यहाँ पर मतलब कि एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फी की बात हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो जो बॉयज़ हॉस्टल का फ़ी है उस पर बात करते हैं पहले। तो 2 सीटर AC रूम का है 1,71,000 एंड 2 सीटर नॉन AC रूम का है 1,60,000। एंड जो गर्ल्स हॉस्टल का है, तो जो सबसे पहले तो बता दूं कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो है GCET में, यानी गलगोटिया के कैंपस 1 में, जो कि नॉलेज पार्क पे है। तो उसका 3 सीटर का AC रूम का, जिसमें अटैच्ड वॉशरूम होगा, उसका है 1,71,000 एंड नॉन AC के लिए ट्रिपल सीटर अटैच्ड वॉशरूम 1,60,000 एंड इसमें जो आपका मेस चार्जेस है वो इंक्लूडेड है, वो आपको अलग से पे नहीं करना होगा। हॉस्टल का भी मैं इसमें वीडियो कवर कर दूंगा, उसमें मेनली बता दूं कि 2 बेड होता है, 2 अलमीरा होता है एंड रूम तो साफ़ सुथरा अच्छा होता है, हॉस्टल का खाना वाना भी सब अच्छा होता है। बस ये है कि वहाँ पर रहते रहते बोर हो जाते हैं तो फिर सबको खाना जो है थोड़ा सा ख़राब लगने लगता है वैसे। लेकिन मैं था स्पेशली बताऊँ तो जब मैं वहाँ से फिर बाहर आया तो फिर मेरे को बाहर का खाना उतना अच्छा नहीं लगा, फिर रियलाइज हो कि नहीं यार वहीं का अच्छा था। तो आप चाहो तो वहाँ रह सकते हो, बढ़िया है। एंड अगर हॉस्टल के खाने की बात करूँ तो हॉस्टल का जो मेन्यू होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। सीजनल फूड आपको 4 टाइम मील होता है उसमें। तो 4 टाइम मील में अब ब्रेकफास्ट, लंच एंड शाम का स्नैक्स होता है एंड फिर उसके बाद आपको रात का डिनर होता है। एंड जो मेस होगा वो आपका फुली एयर कंडीशन होगा और जो वहाँ के शेफ्स हैं वो सोडेक्सो से हैं, यानी आप सर्च करके देख सकते हो, जो सोडेक्सो कंपनी है वो यहाँ का खाना बनाती है, जो वहीं के शेफ हैं। तो आपका हर टाइम जो है खाना वाना सब बढ़िया रहता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब आप बाहर जाओगे तो फिर रियलाइज करोगे कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का ही खाना बढ़िया। हॉस्टल में एक और चीज़, अगर आपको कपड़े वपड़े धोने हैं तो नीचे में वॉशिंग मशीन होता है, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी है, वहाँ पर आप जाओ, पे करो फ़ोन से ही एंड वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालो जितना भी आपका क्वांटिटी के हिसाब से एंड वहाँ पर आप अमाउंट पे करके कपड़े अपने धो सकते हो। और बस हाँ, आयरन के लिए जो है वो आपको अपना आयरन रखना होगा स्पेशली, तो आप अपना आयरन रख लेना एंड वो यूज़ कर सकते हो, वहाँ कोई मना नहीं। यहाँ पर हाँ, मैंडेटरी नहीं है हॉस्टल लेना, आप बाहर भी हॉस्टल ले सकते हो कॉलेज के बाहर। एक बात और बता दूँ कि जो बॉयज़ हॉस्टल है वो गलगोटिया कैंपस के अंदर है, यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड जो गर्ल्स हॉस्टल है वो है GCET, यानी जो नॉलेज पार्क पे कैंपस 1 है, GCET गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें गर्ल्स हॉस्टल है। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी बता दूं, देन उसके बारे में बता दूंगा मैं एंड उसके आगे फिर बता दूंगा कि क्या कैसे एडमिशन लेना है। तो मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10th का मार्कशीट आपका होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए एंड 10th एंड 12th का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। और अगर आप मतलब कि PG में एडमिशन लेना चाहते हो तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए एंड आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड एंड TC एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस की।
तो एडमिशन का प्रोसेस है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स घर से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 1200 एप्लीकेशन फ़ी होगा। देन उसको आप अप्लाई कर दोगे, तो अगर आप एलिजिबल होगे तो फिर आपको आएगा एक घर पे ऑफर लेटर, अगर आप एलिजिबल हो तो। उसके बाद आपको पे करना होगा 25,000 अमाउंट, जो कि आपका सीट बुकिंग चार्जेस होगा। और बाकी जो रेस्ट अमाउंट हो गया 1,87,650 में से फर्स्ट ईयर के फ़ी में से, वो आप बाद में पे कर सकते हो जब भी आप यूनिवर्सिटी आ जाओगे, एडमिशन आप ले लोगे तो, यानी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब। अगर जैसे कि आप अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आ जाते हो तब तो कोई बात नहीं है, आप जाओ और एडमिशन सेल में डायरेक्ट फ़ी पे करो। एक 25,000 का अमाउंट है वो आपको पे करना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे कैसे है एंड जो स्टूडेंट्स लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपको लोन भी प्रोवाइड करती है, मतलब कि एक्सेप्ट करती है कोई स्टूडेंट्स अगर लोन से पढ़ना चाहते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बिहार से है तो उनके लिए है DRCC लोन, या फिर यूपी बोर्ड वालों के लिए भी हर साल स्कॉलरशिप आता है शायद 50,000 के करीब, तो वो है। एंड अगर बात करें आपके पेरेंट्स डिफेंस सर्विसेज में है तो उस पर भी 15 to 20% स्कॉलरशिप मिलता है। बात करें बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेनली जो है यहाँ पर बिहार के स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए DRCC का लोन है, जो कि 25,000 जब वो पे करेंगे तो वो आपको यूनिवर्सिटी से बोनाफाइड मिल जाएगा, जो आप जा कर के DRCC ऑफिस में जमा करोगे एंड आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो ये हो गया DRCC का प्रोसेस। एंड और कुछ बात करें एक्स्ट्रा में, तो अगर क्लासेस की बात करें तो 5 days इन अ वीक आपका क्लासेस है, जिसमें आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। और अगर 75% अटेंडेंस आपका नहीं होता है तो डिबार लगा देते हैं, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो वो मत करना भाई, क्योंकि यहाँ पर सीरियसली 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। कभी कभी कम कर देते हैं लेकिन लगभग वही रहता है। एंड अगर प्लेसमेंट की बात करें तो मैं आपको स्पेशली खुद बता देता हूँ, क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। तो ऑनेस्ट रिव्यू दे दूँ तो गलगोटियास का प्लेसमेंट भाई ठीक ठाक है, ना ज़्यादा बहुत ख़राब है और ना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे मास हायरिंग कंपनीज आती हैं, कैपजेमिनी, एसेंचर, इन्फोसिस एंड और भी कंपनी जैसे विप्रो ऑफ कैंपस अभी इस बार आई है। तो ये था गाइस गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस, बीटेक का फी स्ट्रक्चर एंड हॉस्टल फी, गर्ल्स हॉस्टल का फी, मेस के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने इतना सारा कुछ कवर किया है। एंड हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी के बाहर के भी मैं हॉस्टल एंड पीजीज का रिव्यू लाऊं एंड वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके लिए वीडियोस ला दूंगा। एंड अगर आपको और भी कोई क्यूरी हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।